न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेंगी उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, राज्यसभा के इलेक्शंस अब 13 को तो नॉमिनेशन है। ऑब्वियसली बहुत कम टाइम रह गया है नॉमिनेशन भरने का, तो इसलिए आज फाइनल डे कह सकते हैं जब बीजेपी अपने लिस्ट जारी करेगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो चौथी सीट है उसका ऐलान करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी 3 सीटों का ऐलान किया है कल। अगर हम 3 सीटों की बात करें तो सज्जाद किशलू बड़े नेता किश्तवाड़ से उनको उठाया है, चौधरी रमज़ान बड़े नेता है हंदवारा से उनको उठाया है, और एक बड़े ताजिर और ट्रेजरर पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट शमी उबरॉय जो कि उमर अब्दुल्ला के बहुत क्लोज हैं उनको भी उठाया है। 3 नामों की घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ जो कंसल्टेशन है वो जारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की चौथी सीट के लिए। और चौथी सीट में कांग्रेस क्या सेफ सीट मांग रही है, जो चौथी सीट पे अटका हुआ है, क्या सेफ सीट मांग रही है, कौन सी सीट पे वो चुनाव लड़ेगी, क्या वो उस सीट पे चुनाव लड़ेगी जो बीजेपी जिस पे मजबूत है, फिर कंपटीशन होगा और बहुत ज़ोरदार कंपटीशन होगा। तो ये सारी चीज़ों पे कंसल्टेशन। अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली में है, राहुल गांधी से मिल सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल सकते हैं, टॉप ब्रास से मिल सकते हैं कांग्रेस के, और वहाँ पे ही फाइनल डिसीजन आज शाम तक हो जाएगा क्योंकि अब बहुत कम टाइम रहा है। बीजेपी का भी लिस्ट आज जारी होगा। रविंद्र रैना, निर्मल सिंह, सत शर्मा, सुनील शेट्टी, एडवोकेट सुनील शेट्टी जैसे नेता इस रेस में हैं। 3 सीटों का जो है, और 3 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी, पहले ही ऐलान हो चुका है। आज लिस्ट आएगी तो दोनों चीज़ों पर नज़र रहेगी। बड़ी खबर है राज्यसभा के लिए। क्या बाईपोल उसके लिए भी बीजेपी अपने नामों की घोषणा करेगी, उस पर भी नज़र रहेगी। ये सब परिस्थितियों पर आकलन होगा और हमारी कोशिश होगी कि इस पर रिएक्शन लिया जाए। तो ये बड़ी खबर है जो कि सामने आ रही है राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में। आज हैक्टिक डे रहेगा, पूरा दिन इस पर जो है एक तो लिस्ट जारी होंगे, नाम जारी होंगे, और कहीं ना कहीं जो बातचीत है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। ये तो है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि 1 साल पूरा होने वाला है 16 तारीख को उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का। तो हमारे रिपोर्टर जो हैं जगह जगह पे जो पिछले 1 साल में जो प्रॉमिस थे, पोल प्रॉमिस थे, चाहे एजुकेशन के रिलेटेड थे, गैस सिलेंडर के हवाले से, बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर इलाकों में जो लोगों को सुविधाएं देने की बात है, उस पर हमारे रिपोर्टर चाहे आरसपुरा से, रियासी से और डोडा से वो 1 साल की अचीवमेंट्स पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट ने दिया है, क्या क्या प्रॉमिस किए थे उमर लेड गवर्नमेंट ने, किस में वो फेल हुए, किस में वो कामयाब हुए, उसका आंकलन किया जाएगा। 1 साल की एक ऑनेस्ट रिव्यू लिया जाएगा कि किस तरह से आगे जो है चीज़ों को बढ़ाया गया है। तो ये इस पर नज़र रहेगी कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है, जिन्होंने बड़े प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे, क्या उन वादों पे वो खरा उतरे हैं, और अगर उतरे हैं तो कहाँ पे उतरे हैं, अगर नहीं उतरे हैं तो क्यों, क्या वजह रही है। तो इन चीज़ों पर भी हमारी नज़र रहेगी। हमारे रिपोर्टर जो है जगह जगह से इस पर बात करेंगे, इस पर आगे मंथन करेंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है। और भी बहुत सारी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। चाहे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे वो बॉर्डर इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, लोगों को जो मुश्किलात हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बात होगी। तो कहीं ना कहीं जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर आज हमारी बात होगी, और हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट आपके सामने पहुंचाएं, और अपनी जो चीज़ें जो डेवलप हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, चाहे वो बाकी डेवलपमेंट्स हो, उसको भी हम आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।